जय हिंद बच्चों, आज हम सभी थ्योरम थर्ड पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने थ्योरम फर्स्ट और थ्योरम सेकंड को पढ़ लिया है और उसकी प्रूविंग को भी हमने अच्छे से देख लिया है। थ्योरम फर्स्ट का स्टेटमेंट मैं आपको सुना दे रहा हूँ। थ्योरम फर्स्ट को हम इस प्रकार से जानते हैं कि देयर इज़ अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और इसकी प्रूविंग भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक, थ्योरम सेकंड का स्टेटमेंट क्या कहता है? थ्योरम सेकंड का स्टेटमेंट ये कहता है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो आइए शुरू करते हैं थ्योरम नंबर थर्ड। ठीक है, तो देखिए थ्योरम थर्ड कहता क्या है। थ्योरम थर्ड का मैं यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। इसका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं कि कॉर्ड्स subtended equal angle at the center are equal in length। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अगर कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे हैं तो कॉर्ड्स की लेंथ यानी कॉर्ड्स की लंबाई भी क्या होती है? इक्वल होती है। इससे पहले जस्ट जो हमने थ्योरम पढ़ा था उस थ्योरम का ये थ्योरम क्या है? कन्वर्स है। ठीक है, तो अगर मैं फिगर से बना के इस थ्योरम को आपको समझाऊं तो ये थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई सर्कल है, मान लेते हैं सर्कल का ये सेंटर O है, और सर्कल में दो कॉर्ड्स अगर हम कुछ इस प्रकार से लें कि दोनों ही कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएं, सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएं, तो कॉर्ड्स की जो लेंथ होगी वो लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। अगर मैं टेक्निकली अगर मैं इस थ्योरम की बात करूं तो इस थ्योरम में हमको गिवन में एंगल जो है इक्वल दिया गया है। ठीक है, तो इस थ्योरम में अगर मैं गिवन लिखना चाहूं तो मैं गिवन में एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 लिखूंगा, और अगर मैं टू प्रूव लिखना चाहूँ तो मुझे प्रूव करना है AB इक्वल्स टू PQ। ठीक है, लेकिन अगर इससे पहले वाला थ्योरम जो सेकंड नंबर वाला थ्योरम है उस थ्योरम की अगर मैं बात बोलूँ तो उस थ्योरम में AB इक्वल्स टू PQ हमको गिवन था और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हमको प्रूव करना था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि थ्योरम थर्ड जो होता है वो थ्योरम सेकंड का कन्वर्स क्यों होता है। ठीक है, अगर इस थ्योरम को हम प्रूव करना चाहें तो सेम वही काम हम करेंगे। इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को आपस में हम क्या दिखाएंगे? कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ और यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल POQ। अब AOB और POQ ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है? तो देखिए OA इक्वल्स टू OQ, OA इक्वल्स टू OQ आप लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे? OA इक्वल्स टू OQ रेडियस है। क्या है ये? रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। ठीक वैसे ही आप OB इक्वल्स टू OP, OB इक्वल्स टू OP भी लिख सकते हैं। इसका भी रीज़न क्या होगा? रेडियस ऑफ सेम सर्कल होगा। साथ में ये एंगल और ये एंगल तो हमको इक्वल दिया ही है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और इसका रीज़न हम लिख देंगे गिवन। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी दो ट्रायंगल में उनके दो साइड अगर मतलब दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और उन दोनों साइड्स के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो अगर इक्वल हो जाए तो ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बताऊँ OA किसके इक्वल है? OQ के इक्वल है। OB किसके इक्वल है? OP के इक्वल है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन दोनों ही ट्रायंगल में आपस में इक्वल हो रहे हैं, और साथ में इन दोनों ही साइड के बीच का एंगल मतलब ये इंक्लूडेड एंगल और इन दोनों साइड के बीच का एंगल, ये इंक्लूडेड एंगल आपस में भी क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। तो हम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। अब नाम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब देखिए AO किसके इक्वल है? तो AO इक्वल है QO के, तो यहाँ लिख देंगे QO, और फिर उसके बाद से BO किसके इक्वल है? PO के, तो यहाँ P लिख देंगे। तो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QOP बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है,
अब हम सभी को पता है कि दो ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि उसको कैसे लिखा जाता है। तो उसको लिखा जाता है दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो मुझे किससे मतलब है? मुझे मतलब है ए बी इज इक्वल्स टू क्यू पी से। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए बी इज इक्वल्स टू क्यू पी बाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और यही बात हमको क्या करना था? यही बात हमको प्रूव करना था और हमने इसको प्रूव कर लिया है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने भी थ्योरम फर्स्ट और थ्योरम सेकंड को अब तक नहीं पढ़ा है, जाए मेरे चैनल पे, दोनों की वीडियो मैंने डाल दिया है। उन दोनों थ्योरम्स को अच्छे से पढ़े, उसकी प्रूविंग समझे और फिर ये तीसरा थ्योरम अच्छे से पढ़ सकता है। ऐसे ही सारे थ्योरम्स को मैं लाइन बाय लाइन से अपने चैनल पे प्रोवाइड कराता रहूँगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी प्रोवाइड करवाने की योजना बन रही है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर करिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।